और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। दरअसल पाकिस्तान ने एक बड़ा कबूलनामा किया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और भारत ने तीसरे पक्ष की बात नहीं स्वीकारी। भारत ने मध्यस्थता जो अमेरिका की थी उसे नहीं माना, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को भारत ने नहीं स्वीकार किया था, भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं था, यह भी कहा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह बयान दिया है। अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा था लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया था, यह कहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। बेहद बड़ी और अहम खबर अपने आप में, चूंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 से भी ज्यादा बार वो ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक का युद्ध रुकवाया था, उन्होंने इस युद्ध को रोकने में काम किया था, लेकिन भारत इस बात को शुरुआत से ही नकार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी सरकार ये बात कहती रही कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया और कबूलनामा, बड़ा कबूलनामा इस लिहाज से पोल एक तरह से खुल गई है, क्योंकि शुरुआती समय में पाकिस्तान के भी कुछ बड़े नेताओं ने इस तरह की बातें कही थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने ये युद्ध रुकवाया था, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कबूल कर रहे हैं खुद कि इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई, भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया था। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी जो एक तरह से बयान था वो झूठा साबित होता है इसके जरिए। अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा था, ये कह रहे हैं विदेश मंत्री पाकिस्तान, लेकिन इसे भारत ने स्वीकार नहीं किया था, यह भी उनकी ओर से कहा गया। भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है, यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, और भारत भी लगातार यही बात कहता रहा है कि ये दो देशों के बीच की बात है, तीसरे की इसमें कोई जगह नहीं, मध्यस्थता कोई और कराए स्वीकार नहीं। लेकिन ना सिर्फ आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बल्कि पाकिस्तान के पीएम भी इसी तरह की बात कह रहे थे, और अब उन तमाम बयानों को खारिज करने का काम एक तरह से इस बयान के जरिए होता है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने स्वीकार नहीं की थी। भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं था, पाकिस्तान का एक कबूलनामा, अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा था, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने कबूल किया है, और एक तरह से उन तमाम थ्योरी को भी इसके बाद खारिज हो जाना चाहिए जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध की मध्यस्थता अमेरिका ने की थी, वो भी इस शर्त पर यह धमकी देकर कि वो व्यापार नहीं करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत ने मध्यस्थता नहीं स्वीकारी, सीज फायर का प्रस्ताव जो था उसे स्वीकार नहीं किया था, भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का मानता है, और देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह से बयान अब भारत में और सामने आते हैं, क्योंकि ये खबर अपने आप में बेहद बड़ी और मायने रखती है। मई के महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 6-7 मई की रात में, और उसके बाद लगातार अगले 2 दिन दोनों तरफ से वार पलटवार किए गए, जिसमें पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान भारत ने पहुंचाया। शुरुआती समय में टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, और उसके बाद मिलिट्री को भी, जो मिलिट्री बेस थे या फिर जो सेना से जुड़े अड्डे थे, उनको भारत ने चकनाचूर करने का काम किया था अपनी मिसाइलों के जरिए, और उसके बाद यह युद्ध रुका था। लेकिन इस युद्ध की मध्यस्थता को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा विवाद, देश की राजनीति में भी इस पर काफी ज्यादा संग्राम की स्थिति बन गई थी।
और इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट करोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू जी। करोड़ी सिंह जी, जिस तरह से ये जो पूरा मुद्दा रहा है भारत पाक के बीच युद्ध का, जो मई के महीने में हुआ 3-4 दिनों का, इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। और ये खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया है कि भारत और पाक के बीच जो युद्ध विराम हुआ, जो सीज फायर हुआ था, उसमें भारत ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इसे आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहे, पाक पीएमए कहते रहे कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप था और उसके बाद युद्ध रुका था। देखिए, ये बहुत पहले मीडिया में भी आ चुका है और रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो भी कह चुके हैं कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की, पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की और भारत ने सीज फायर के लिए कहा कि पाकिस्तान से बात कीजिए, जो रूबियो ने कहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से जब प्रस्ताव आया तो भारत ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और भारत एग्री हो गया। तो भारत ने ये बात सही है कि स्वीकार नहीं किया था भारत ने, क्योंकि भारत ने तो ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान अगर सीज फायर रोकने को तैयार है तो भारत भी तैयार है। तो वो तो एक सिंपल कर्टसी वाली बात थी। तो भारत की तरफ भारत किसी दबाव में आया हो ऐसी बात तो नहीं लग रही है इसमें। जब उनको कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से, भारत ने कहा पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो हम देखेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आया और सीज फायर हो गया जी। बिल्कुल। और किरोड़ी सिंह जी, लेकिन इस पूरे बयान के बाद और इस वक्त की ताजा खबर के अनुसार अब आपको लगता है कि इस पर सियासत जो बीते कई दिनों से हो रही थी कि भारत आखिरकार क्यों दबाव में आया, अमेरिका के राष्ट्रपति 20 बार से ज्यादा ये बात बोल चुके थे, अब लगता है आपको कि इस पर भी विराम लगेगा? देखिए, ये घरेलू राजनीति है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, घरेलू राजनीति में ये मुद्दे चलते रहते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल होता है जो सत्ता में होता है वो अपने आप को डिफेंड करता है, जो सत्ता से बाहर होते हैं वो सत्ताधारी दल को कॉर्नर करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का लक्षण है। ये तो मुद्दे चलते रहेंगे, वो आरोप लगाते रहेंगे। ये सत्ताधारी दल कभी डिफेंड करेगा, कभी डिफेंड नहीं करेगा, ओवरलुक करेगा। तो ये प्रक्रिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चलती है जी। लेकिन अब इस तरह के युद्ध कब होते हैं जिसमें दोनों देश ये कहें कि हमारी विक्ट्री हुई है? उधर पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं, भारत कहता है कि हमारी विक्ट्री हुई है। और इनफैक्ट ये युद्ध था ही नहीं, ये तो एक कैनेटिक एक्शन था भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब था। तो एक कैनेटिक एक्शन की स्थिति थी, कोई युद्ध उस तरह का नहीं था। अनाउंस कोई वार की, वार नहीं कह सकते हम इसको जी। ओके। एक आखिरी सवाल और करोड़ी सिंह जी आपसे, आपको क्या लगता है जिस तरह से अमेरिका बार बार ये कहता रहा, खासतौर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया और वो ये भी कहते रहे कि धमकी देकर रुकवाया कि वो व्यापार नहीं करेंगे। पहले भारत तो इसे शुरुआत से ही मना करता रहा कि इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कहा था और अब पाकिस्तान के मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं। यानी जो ट्रंप की थ्योरी थी उसको अब लगता है आपको खारिज हो चुकी है पूरी तरह से वो? देखिए, ट्रंप की एक भारत को लेके नहीं थी, ये सामान्य कहानी थी। वो एक मान के चलते थे कि आज तक दुनिया में किसी ने भी व्यापार को दुनिया में शांति और स्थायित्व का साधन नहीं बनाया। मैं पहला नेता हूं जो दुनिया में व्यापार को शांति स्थापना का साधन बनाते हैं। और जब भारत पे 25% और टैरिफ लगाया तो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी उन्होंने कहा कि व्यापार है वो अमेरिका की विदेश नीति और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का साधन है, इसको साधन के रूप में हम यूज कर रहे हैं। तो ये ट्रंप की एक सामान्य कहानी है, केवल भारत को लेके नहीं है, वो दूसरों को भी यही कह रहा है। उन्होंने जेलेंस्की को भी ये कहा, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भी ये कहा, वो व्यापार को एक अमेरिकन विदेश बिल्कुल। और बिल्कुल करोड़ी सिंह जी, अब देखना ये कि और किस तरह से इस पूरी खबर को लेकर और आगे खुलता है पूरा मसला। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।